एक कहानी कहूँ, एक कहानी कहूँ सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। कहानी कहूँ, एक कहानी कहूँ सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। और अब देखिए इस भारत देश में पहली कमी क्या है। इस भारत में पहली कमी है, माता बहनों ध्यान से सुनना, इस भारत में पहली कमी है सास बहुओं में बनती। वैसे ये तो बनती है या भी नहीं बनती है। अब देखिए सास बहुओं में बनती क्यों नहीं है बता दूं। सासू माँ ने बहू बेटा से कहा बेटा ऐसा करना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल इस कथा का भंडारा है ना, तो काफी रिश्तेदार भी मेहमान भी आएंगे, तो उनके लिए खाना बनाना है। अब जैसे ही अम्मा ने कही, सामने तो बहू ने कछु नहीं कही, अब जैसे ही अम्मा पीछे आती, अब कैसे बुदरे आती, तो करिए अपन तो धरी धरी 8 बजे लो सोत रहा, हमें कहा सवेरे जल्दी उठ जाइए। अरे हम कहे उठे हमारे तोरू भैया भतीजे तो हम सवेरे खाना बनाए। अब बहू से सामू को कहा, समझ लो बहू सामू को ये बीमार हो गई। क्यों? अगर सुबह उठेंगे तो खाना बनाना पड़ेगा। ये लंबे लंबे घूंघट वाली ने घुसिया गई हो। वैसे माता बहनों आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की माता बहनें सभी अच्छी हैं और यहाँ की बहुएं तो लड़ेंगे नहीं ना है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही सवेरा हुआ माने का बेटा क्या हुआ, लेकिन बहू चारपाई से नहीं उठ रही है, और अगर जो उठ भी गई माने सही बात भी कहती तो समझ लो बहू को ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। और अम्मा ने ज्यादा अगर जो चिल्ला के कह दिया तो दाढ़ी की पकड़ चुटैया डाले सवेरे आंगन में। लेकिन मेरी माताओं बहनों अब देखिए, सासू माँ सुबह सुबह उठ के घर का काम कर रही है और बहू आराम से बेड पर लेटी हुई है ना। अब हो क्या रहा है, सुबह सुबह झाड़ू पोछा सासू माँ कर रही है और बहू आराम कर रही है। इसलिए कहते हैं इस भारत में पहली कमी है सास बहुओं में बनती नहीं। और सास बहुवर बने, बहुवर सास बने सुनते जाना, ऐसा आया है कलयुग जमाना। अब कछु बड़ी बूढ़ी अम्मा सोचती हुई है ऐसे लली सही कहा तो मेरी बहू बहुत बेकार है? लेकिन माताओं किसी किसी घर में बहू बेकार आ जाती है। अगर किसी किसी घर में बहू सीधी साधी आ गई तो समझ ले डोकरिया ठिकानो। अब हमारे भैया लोग क्या सोच रहे पता, आजकल माताओं बहनों की बहुत बुराई हो रही है ना। अब देखिए दूसरी कमी कहाँ है, इस भारत में दूसरी कमी है बाप बेटों में बनती है। वैसे ये तो बनती है, आखिर बनती क्यों नहीं है? 100 में से शायद 20% बनती होगी और 80% नहीं बनती है। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा करना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि कथा भी चल रही, कथा भी समय से सुननी और भैंस को चारा पानी भी करना है। अब लला कैसे कहा ना पापा हमसे डराती रहती ना, चलते तुम ही चले जाइयो खेत पे। अब जैसे ही सवेरे वो लला चार पाई पैसे उठे
और जैसे ही 4 पैसे उठे चच्चा, एक फोन जाकान से और दूसरो निकलते चले जा रहे गली में। तो ले अम्मा देख लो, हमें लगत कऊ को फोन आओ। अम्मा कहने लला तेन को फोन आओ। अब लला कैसे कहते कऊ को अम्मा जीजी को फोन आओ। अब माता बिटिया के लिए बड़ी हावी होती है, तो अम्मा कहने लगी लला 2 बातें हम तो करा दी बिटिया की। अब लला कैसे कहते नहीं माँ पता संजय काम सोइए, फोन चार्जिंग पर ना लगा पोवे बैटरी ना फोन में, कल करा दिए बात। अब जब पता नहीं सवेरे सवेरे कौन सी जीजी घुसी। वैसे यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा, यहाँ कोई है? यहाँ के सभी सज्जन पुरुष है। देखिए होता क्या है, अगर पिता ने जरा भी हड़क के कह दिया तो समझ लो कि बाप बेटे में लाठी विजय भैया चल जाएगी। अब होता क्या है बताते हैं। बाप बेटा बने, बेटा बाप बने, सुनते जाना ऐसा आया है कलयुग जमाना। तीसरी कमी क्या है भैया? गलत तो नहीं बता रही हूँ, गलत बोल रही हूँ दादा। अब देखिए तीसरी कमी क्या है राजू भैया। इस भारत में तीसरी कमी है, भाई भाइयों में बनती नहीं है। क्यों? अगर पड़ोसियों ने देखा एक घर में 2 भाई, दोनों की शादी हो गई, बंटवारा भी नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई। अब जब बंटवारा भी नहीं होता, लड़ाई भी नहीं होती, तो पड़ोसी जाकर के पता है किससे मिलता है? भाइयों से नहीं, बहनों से। क्यों? अगर किसी चीज का प्रचार कराना हो और अगर किसी घर में लड़ाई करानी हो तो कहाँ मिले? हमारे डिपार्टमेंट से। माता बहनों आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग नाराज मत होना, ठीक है? वो बात है चोपला की उधर वालों की। अब देखिए जब पड़ोसी आया, धीरे धीरे ये हुआ दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। अब छोटे भैया की बहू से आके मिले, पता तुम्हें? अरे तुम्हारी जहाँ भैंसे बनती है वो जगह तुम्हारी कम है, तुम्हारे बड़े भैया की ज्यादा है। अब जैसे ही बहन जी के कान भरे, समझ लो बहन जी लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब जैसे ही जेठ दादा घर में लौट के आए, पता जैसे जेठ दादा को देखो बोले ये सुन तो भैया नहीं बोले, अरे मुराटा तो ही कहा तो सुनते कि नहीं सुनते? हम आदमी लगो रहा खेत में और तू आराम से नेता बनो घूमत रहा। एक और बताएंगे तो बंटवारा सही करवा दियो। अब भाइयों जैसे ही इतना सुना, भैया ने कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही बहू की जेठानी ने सुनी, समझ लो जेठानी और देवरानी की लड़ाई शुरू हो गई। और जैसे ही देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हुई, समझ लो कि घर में रात बढ़ गया। अब जो भाई था वो भाई का दुश्मन बन गया और जो दुश्मन था वो भाई का सगा भाई बन रहा है। कहा है इस भारत में तीसरी कमी है, भाई भाइयों में बनती नहीं है। भाई दुश्मन बने दुश्मन